एक मृग के स्नेह ते। बेचारे भजन कर रहे थे, एक मृग की बच्चे को महाराज जाकर के नदी से बचाया, लेकर के आए, उसको कुटिया में रखा। अच्छा, संत जन कहते हैं कि संत का यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। सबने कथाओं को सुन रखा है, इसलिए विस्तृत रूप में नहीं कहता हूं। ऋषभदेव का काम वही खत्म हो गया था। हाँ, तुम संत हो, संत हृदय नवनीत समाना, तुम्हारा धर्म था उस मृग के बच्चे को बचाना, लेकिन उसको बचा करके महाराज छोड़ देते, उससे स्नेह नहीं करना था। स्नेह इस जगत का महाराज फंसाने का कांटा है। जहां स्नेह बड़ा महाराज, उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते आप, चाहे पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो। जिस व्यक्ति से अगर स्नेह लग गया तो युगों बीत जाते हैं उस स्नेह को, उस प्रेम को खत्म करने में। किसी ने कहा विश्वास जो है महाराज, विश्वास और प्रेम में बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। विश्वास कई वर्षों में किसी के ऊपर होता है, तुरंत किसी के ऊपर विश्वास हो जाता है क्या? नहीं होता, वर्षों बीत जाते हैं विश्वास होने में। वर्षों बाद कहते हैं महाराज हाँ ये हमारे विश्वास पात्र हैं, इनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। वर्षों। लेकिन प्रेम एक क्षण में हो जाता है। नजर से नजर मिली, प्रेम हो गया। जिस विश्वास को होने में महाराज युगों लग गए, वर्षों लग गए, वो एक क्षण में टूट जाता है सत्य बात में? एक क्षण में वो विश्वास टूट जाता है। लेकिन वो प्रेम जो एक क्षण में हुआ था, नजर से नजर मिलने में हो गया था, उसको महाराज खत्म होने में युगों लग जाते हैं। प्रेम ऐसी वस्तु हुआ, एक क्षण में खत्म होने में युगों लग गए। विश्वास होने में युगों लग गए, खत्म एक क्षण में हो गया। तो एक संत का स्वभाव वहीं पे खत्म हो गया था। संत का स्वरूप था, ठीक है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम, संत का स्वभाव होता है तितिक्षवा कारुणिका, करुणावान, सुहृदा सर्वदेहि नाम, सबके लिए सुहृद रहना, अजात शत्रुवा, किस कोई शत्रु ना हो, साधवा, साधु भूषण। तो तुम्हारा स्वरूप था, तुम्हारा धर्म था करुणा करना, अच्छी बात है, लेकिन संत का स्वरूप प्रेम करना नहीं। तुमने उस मृग के बच्चे को बचाया, तुम्हारा धर्म वहीं खत्म हो गया। अब महाराज भरत जी उसको बढ़िया खिलाने पिलाने लगे। जंगल जाते, पतली पतली मुलायम मुलायम घास तोड़ के लाते। एक माँ जैसे बालक के लिए जब वो रोटी लेने जाती है तो बड़ी वो नीचे से निकाल के कि ये मोटी है इसको छोड़ो, पतली वाली लेके चलो, गरम है ये वाली, गरम लेकर के चलो। तो भरत जी जाते बेचारे, मुलायम मुलायम घास तोड़ करके लाते, अपने हाथों से खिलाते। बेचारे जब भजन करने बैठते तो आकर के मृग महाराज उन्हें चाटने लगता। अब डांट देते तो मृग जाकर के महाराज बेचारा मासूम सा चेहरा बना करके कोने में बैठ जाता। फिर भरत जी उठते, अरे गुस्सा हो गया, जाकर के फिर उसको मनाते। इसी में पूरा दिन बीतने लगा। पहले तीनों कालों में भजन होता था, अब 2 काल का बचा। एक काल की तो सेवा वो ले गया मृग, समय भी था महाराज, 2 कालों में 1 काल का पूजन बचा। अब पूरा समय मृग की सेवा में, मृग के स्नेह में, उसके साथ महाराज दौड़ते, उसके साथ खेलते। और समय बढ़ा तो महाराज पूजा पाठ छूटा और बस उसी मृग के प्रेम में डूब गए। एक दिन महाराज मृग वन में चरने के लिए गया और झुंड में मिल करके
आगे बढ़ गया। शाम को जब नहीं लौटा, भरत जी व्याकुल हो गए, रात भर सोए नहीं, उसे मृग का चिंतन करते रहते कि मेरा मृग कैसा होगा, कहां होगा, क्या खाता होगा, कहीं किसी शेर ने मार तो नहीं दिया। उसी का चिंतन। अब जब अंतिम क्षण आया तो अंतिम क्षण में भी उस मृग का ही चिंतन करते रहे। अगला जन्म प्राप्त हुआ, अंतेमति शोगति, अंत में भी उन्होंने मृग का चिंतन किया और तो प्राप्त क्या हुआ, मृग का देह। लेकिन उनका पूर्वजन का भजन इतना प्रबल था कि इस मृग शरीर में भी उनको पूर्व जन्म की सारी स्मृति है, सब कुछ याद है। समझ गए कि महाराज ये जगत का खेल बड़ा निराला है। मृग के शरीर में महाराज पुनः नारायण का यजन किया तो फिर से मनुष्य तन मिला, ब्राह्मण शरीर मिला। समझ गए कि ये सारा जगत जो है बोलने चालने का सिस्टम है। अब पिताजी महाराज खूब पढ़ावे, कुछ बोले ही ना, खूब गायत्री मंत्र रटावे, लेकिन कुछ बोले ही ना। महाराज रटा तो सब कुछ पहले से है, सारी स्मृति पहले से, लेकिन कुछ ना बोले। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर बोला तो महाराज पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ लिख लिया तो महाराज विवाह करवाएंगे, फिर विवाह होगी महाराज पत्नी आएगी, पत्नी आएंगे तो बच्चे आएंगे, फिर बच्चे आएंगे तो महाराज मैं मरूंगा, फिर बच्चे रोएंगे। तो जब अंत में रोने हैं तो फिर रोने वाला काम ही क्यों करो, है ना? अंत में तो रोने हैं सबको। तो जब सब जानते हो कि महाराज रोने हैं तो रोने वाला काम काहे कर रहे हैं? क्या तो महाराज तुम्हारा काम है कथा करना, कथा करो, परपंच मत सुना। नारायण। भरत जी समझ गए कि सारा खेल यहाँ जगत में बोलने का है।